नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे परसेंटेज का। परसेंटेज कहते किसे हैं और परसेंटेज को निकाला कैसे जाता है। बहुत ही आसान मेथड भी है। आज हम समझेंगे कि परसेंटेज की मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले तो ये परसेंटेज को इस तरह से हम डिनोट करते हैं और लिखने का तरीका इस तरह से है, परसेंटेज। ओके। परसेंटेज का मतलब ये होता है, परसेंटेज को हम या तो किसी नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं या तो इसको हम किसी रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर मतलब डेसिमल भी हो सकता है या कोई इंटीजर नंबर हो सकता है। रेशियो मतलब इसको हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं, जैसे 2/5 या 1/2। इस तरह से हम रेशियो के फॉर्म में भी परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो परसेंटेज की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? परसेंटेज की जो मीनिंग होती है, इसका मतलब ये होता है कि पार्ट पर 100, मतलब 100 में, टोटल 100 में कितना पार्ट है आपके पास या कितना पार्ट आपने लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई बास्केट है, बास्केट में मान लीजिए 100 मैंगो हैं। 100 मैंगो में से आपने 25 मैंगो ले रखे हैं। तो यानी इसको आप क्या कहेंगे कि 25% कहेंगे। 25% इसको हम डिनोट करेंगे। तो 25% कहने का मतलब या डिनोट करने का मतलब ये होता है कि 100 में से आपने 25 पार्ट ले रखा है। 100 मैंगो में से आपने 25 मैंगो आपने ले रखा है। 25% का यही मीनिंग होता है कि आउट ऑफ 100 में से आपने 25 ले रखा है। इसको हम एक चीज़ और कहते हैं कि दूसरे वर्ड में अगर ये देखा जाए तो ये कहेंगे कि परसेंट मीन्स पर 100। परसेंट मीन्स होता है पर 100, मतलब एक 100 में आपने कितना लिया हुआ है। देखिए ऐसे जैसे आपका ये क्या नाम है, परसेंट होता है ना, PERCENT, परसेंट। अगर इसको हम ब्रेक करें तो पर को अलग करें और सेंट को अलग करें। तो पर मतलब होता है कि कितना हमने, पर मतलब पर 100 में से कितना हमारा है। 100 में से कितना हमारा है या कितना हमने ले लिया है, उसको हम परसेंट कहते हैं। तो कहीं कहीं पे आपका 20% आता है, कहीं कहीं पे आपका 30% आता है। डिफरेंट नंबर को हम लिखते हैं। तो 20% का मतलब ये होता है कि 100 में से, पर 100 में से आपने 20 ले रखा है। 30% का मतलब होता है पर 100 में से आपने 30 को ले रखा है। अब हम परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, परसेंटेज को निकालते कैसे हैं, ये जरा देख लेते हैं कि हम परसेंटेज को निकालेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन है, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। और जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है टोटल 100 मार्क का होता है। ओके, टोटल 100 मार्क का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होता है। और आपने क्या नाम है, मैथमेटिक्स में टोटल 25 मार्क्स कैलकुलेट किए। आउट ऑफ 100 में आपको 25 मार्क मिले। तो टीचर ने क्या बोला कि भाई कितना परसेंट आपने ले आया है मैथमेटिक्स में। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि टोटल कितने नंबर का है पेपर। तो टोटल हमारा कितने नंबर का है, 100 नंबर का। तो जो बड़ा वाला होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, यानी टोटल मतलब जो हमारा कितने नंबर का वो चीज़ है, तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले में लिखते हैं। तो हमारा पेपर कितने का है, 100 नंबर का है। और 100 में हमको कितना मिला है, 25 नंबर मिला है। तो जाहिर सी बात, हम 25 को हम ऊपर लिखेंगे। हमेशा बड़ा वाला नीचे रहता है और जो छोटा वाला होता है वो हमेशा 25 ऊपर रहता है। क्योंकि अगर 100 नंबर का टोटल पेपर है तो आपका मैक्सिमम 100 आ सकता है। 100 से ज़्यादा नहीं आप स्कोर कर पाएंगे। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 120 नंबर ला देंगे, नहीं। 100 से कम ही नंबर रहेगा, या तो 99 नंबर रहेगा या फिर 100 नंबर पे जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें 100 रहेगा, यानी टोटल रहेगा। और 100 में से जितना आपने ऑब्टेन किया, जितना आपको मिला है, जो हमारा न्यूमिनेटर है वो 25 ऊपर रहेगा। तो ये 25/100 ऐसा मतलब कॉपियों में भी लिखा रहता है कि 25/100 का मतलब ये होता है कि आपने 100 में से 25 नंबर आपको मिले हैं। अब अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज कैलकुलेट निकल के आ जाता है। अब 100 से 100 कट गया तो यहाँ आंसर कितना आया, 25, यानी आपको 25% का मार्क मिला हुआ है। अगर ये 100 ना हो करके मान लीजिए आपका हिंदी का पेपर है, उसमें आपको 80 नंबर का पेपर है और 80 में से आपको 20 नंबर मिलते हैं।
80 में से आपने 20 नंबर प्रिंट किया और टीचर ने पूछा या आपके पेरेंट्स ने पूछा कि बताओ तुमको कितना परसेंट नंबर मिला है। तो टोटल हम हिंदी का पेपर कितना था, 80 नंबर का था, और 80 हमने नीचे लिख दिया, डिनोमिनेटर में हमने 80 लिख दिया। 80 में हमको कितना मिला है, 20 मिला है, 20 नंबर हमको मिला हुआ है, तो 20 को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्योंकि परसेंटेज निकालना हो, जब परसेंटेज निकालना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज से जब हमको नंबर निकालना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, हमारा हमारा हिंदी का पेपर 80 नंबर का था, 80 नंबर में से हमने 20 नंबर अटेंड किया, हमको परसेंटेज निकालना है कि हिंदी में हमको कितना परसेंट मिला है। तो टोटल हमारा हिंदी का पेपर 80 था, 80 को हमने डिनोमिनेटर में लिखा और 80 में से हमको कितना मिला, 20 मिला, 20 को हमने न्यूमरेटर में मिला, तो 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या हुआ, आपका 0 0 कट गया, उसके बाद से क्या हुआ, फिर ऐसे काट देंगे इसको, इसको काटेंगे, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ओके, फिर ये हो गया 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आ गया, 25%। आपका कितना आ गया, 25%। तो जब भी हम परसेंट निकालने के लिए कहता है तो आप उस नंबर को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर परसेंट को नंबर में निकालने के लिए कहता है तो उस नंबर को आपको 100 से हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा आपका निकालने का तरीका। इसमें एक चीज़ और, मान लीजिए कोई ये कहता है, अगर ये डायरेक्ट आपको परसेंटेज न निकालने के लिए कहता है, कोई ये कहता है कि भाई आपका हिंदी का 80 नंबर का पेपर है, आपको तो पता ही है कि हिंदी नंबर हमने जो पेपर दिया हुआ है वो कितने मार्क का है। मान लीजिए हिंदी का आपका जो टोटल नंबर है वो 80 नंबर का है, 80 नंबर में आपने 25% मार्क स्कोर किया, ठीक है, 25% मार्क आपने स्कोर किया। टीचर ने पूछा या आपके पेरेंट्स ने पूछा आपने कितना नंबर स्कोर किया, मतलब सिर्फ उन्होंने ये बताया कि भाई 80 में से आपने 25% मार्क स्कोर किया है, अब आप बताओ कि कितना नंबर आपको मिला है 80 में से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी 25 का 80% हम निकालेंगे। 25 का 80% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 का 80%, 80%, 25 का 80% निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 25 ये हो गए, फिर 80 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि हमको 100 निकालना है, क्योंकि हमको नंबर निकालना है, इसलिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब देखिए आंसर कितना आया, 25 बन जा 25 और 25 चौका 100। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 2 जाए 20, यानी आपके कितने नंबर परसेंटेज आए, 20% आए। यहाँ पे भी देखिए 20% आए हैं, 20 नंबर आए हैं यहाँ पे, सॉरी 20 नंबर आए हैं, यानी 80 का 25% कितना हुआ, 20 नंबर, यानी आपको 20 नंबर मिले हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पूरा नंबर दिया हुआ है और इसमें ये पूछता है कि भाई उस नंबर का 25% कितना हुआ, या 30% क्या कितना हुआ, या 80% कितना हुआ, इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए तो पूरे नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो निकल जाएगा कि वो नंबर उसका कितना परसेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आते हैं और इसको कई तरह से घुमा घुमा के लोग पूछते रहते हैं कि इस तरह के एग्जामिनेशन को। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, इस टाइप के क्या नाम है क्वेश्चंस को। सबसे पहले एक दो एग्जांपल हम और देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई दिया हुआ है, अगर ये कहता है कि कोई डेसिमल नंबर है, जैसे मान लीजिए 0.65 है, अगर ये कहता है कि 0.65 है, 0.65 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 0.65 को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 0.65 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये नंबर है, नंबर को हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.65 इंटू 100, ये कितना आ गया 65 हमारा परसेंटेज हो गया। अगर इस परसेंटेज को हमको नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 65/100। आंसर कितना आ गया
0.65। ठीक है। उसी तरह से अगर कोई कहता है कि 2.1 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो 2.1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 2.1 इंटू 100 यानी कितना आ गया, आंसर कितना आ गया 2.210 ये हमारा नंबर हो गया परसेंटेज। ओके। तो इस तरह से अगर कोई कहता है कि नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो उसको हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो उसको हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। इस तरह से और भी एग्जांपल आते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है 20% ऑफ 100, मतलब जो 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर को निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद से फिर क्या करेंगे 100 से हम डिवाइड कर देंगे। ये कट गया, आंसर कितना आ गया 20। मतलब 20 का 100% कितना हो गया 20 हो गया। इन दोनों नंबरों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 20 को 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद से 100 को डिवाइड कर देंगे, तो 100 कट गया, ये आंसर कितना आ गया 20 आ गया। अब इस तरह के एग्जाम्पल कभी कभी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि 9 इज 25% ऑफ वाट नंबर। मतलब इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है 9 इज 25% ऑफ वाट नंबर, 9 इज 25% ऑफ वाट नंबर, मतलब ये कहता है कि जो 9 है 25% ऑफ वाट नंबर, 25% ऑफ वाट नंबर, मतलब कौन से नंबर का 25% 9 है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि कौन से नंबर का 25% 9 है, वो नंबर हमको फाइंड आउट करना है जिसका 25% 9 है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि अगर किसी नंबर का हमको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, जैसे मान लीजिए कि 25% ऑफ 80, अगर हमको 80 का 25% निकालना है तो हम क्या करेंगे 80 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद से 100 से डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरह से कह रहा है कि 25% ऑफ वाट नंबर, उस नंबर को पूछ रहा है 25% ऑफ वाट नंबर, मतलब हम 25 को पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 इंटू ये नंबर मान लीजिए हम P लेते हैं, 25% ऑफ वाट नंबर को हम P लेते हैं और इसके बाद से हम इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसकी वैल्यू कह रहा है कि 9 है, क्योंकि ये कह रहा है कि 25% ऑफ वाट नंबर, 25% का जो नंबर है उसकी वैल्यू 9 आ रही है, यानी 25 मान लेते हैं नंबर P है, तो 25 P का 25% 9 है, यानी 25 इंटू P डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे P की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, मान लीजिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई 9 4 जा 36, P की वैल्यू 36 आ गई। ठीक है, 36 कैसे आ गई ये देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और इजी करेंगे इसको, जैसे 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये वैल्यू कितनी आ गई P/4 इज इक्वल टू 9। ओके। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम 1 ले लेंगे, न्यूमरेटर अगर 9 है तो बाय डिफ़ॉल्ट डिनोमिनेटर हम 1 ले लेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर में P है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पे अगर बीच में इक्वल टू का साइन हो तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसके जो डिनोमिनेटर में इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू करके लिख लेंगे। तो पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे,
मतलब इसके डिनोमिनेटर में इसके न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को p से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, p इज इक्वल टू 1 को p से मल्टीप्लाई किया तो p आया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 या 36, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर कहीं एग्जामिनेशन में आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप उसको हमेशा ऐसे ही सॉल्व करिएगा, और ये बहुत ही शॉर्टकट है और गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है। इसी तरह से एक एग्जांपल मैं और लेकर के चलता हूँ, मान लीजिए ये कहता है कि 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15। ये कहता है कि 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15। कहता है कि भैया जो 75 है वो किस नंबर का 15 है। तो पहले तो 75 किस नंबर का निकालेंगे, यानी 75 इंटू मान लीजिए नंबर p है डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 15। तो अब ये कितनी आ गई, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लीजिए 15 के नीचे 1 है, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर में इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 75 इंटू पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 75 इंटू पी इज इक्वल टू इसको 100 इंटू 15। अब p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू जब आ जाएगी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये 75 p के मल्टीप्लिकेशन में है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो 75 डिवीजन में चला जाएगा, जो यहाँ पे वैल्यू है ना उसके डिवीजन में चला जाएगा, यानी 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 75। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी p की वैल्यू निकल जाएगी। तो वो वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू ये आएगी 75 ऑफ p इज 15। मतलब जो p की वैल्यू आएगी उसके जगह पे यहाँ पे आप ये नंबर आ जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे और 2-4 क्वेश्चंस जो परसेंटेज पे दिए रहते हैं, कैसे परसेंटेज को निकालना जाता है, और भी एप्लीकेशन लेकर के आएंगे जो क्या नाम है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद।